जमशेदपुर एग्रीको इलाका सोमवार की सुबह एक ऐसी सनसनीखेज वारदात का गवाह बना जिसने पूरे शहर को स्तंभ कर दिया। सिद्धगोरा थाना क्षेत्र के क्वार्टर नंबर L13 में एक सेवानिवृत्त टाटा स्टील कर्मचारी रविंद्र कुमार सिंह ने घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी, जवान बेटे और गर्भवती बेटी को कुल्हाड़ी व हथौड़े से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्यारा घंटों तक लाश के पास ही बैठा रहा। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि घटना सुबह 6 बजे की है। जानकारी के अनुसार सुबह 6 बजे किचन में पत्नी कुछ नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तभी दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ। विवाद के बाद अचानक आरोपी ने अपनी पत्नी पर हथौड़े से हमला किया, जिसके बाद उसने सोते हुए बेटे और बेटी को भी हथौड़े से मारकर मौके पर ही उसकी जान ले ली। घटना की सूचना मिलते ही जमशेदपुर के एसएसपी सिद्धगोरा और सीताराम डेरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने कुल्हाड़ी और हथौड़े को भी अपने कब्जे में ले लिया है। अभी सूचना मिली थी, सुबह 6 बजे की घटना है। मुख्य अभियुक्त जो है रविंद्र प्रसाद सिंह, उनका ये कहना है स्वीकृति में कि उन्होंने अपनी पत्नी, जिनका नाम सरिता सिंह है, उनकी बेटी जिनका नाम सुप्रिया सिंह है और उनके बेटे रवि सिंह की हत्या कर दी। अभी हम लोगों को मौके पे प्लेस ऑफ अकरेंस में पीओ में 2 हथियार बरामद हुए हैं, जो कि एक कुल्हाड़ी नुमा एक हथियार है और दूसरा हम लोगों को हथौड़ा मिला है। अंदर वो जब उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति विक्षिप्त बताई है, तो प्रारंभिक जांच में हम लोगों को सिर्फ अभी बॉडी का पता चला है। 3 बॉडी हम लोग को दिखी है। एक तो उनकी पत्नी, जो कि मैं बता चुका हूँ, सरिता सिंह, दूसरे उनके बेटे जो कि रविकेश सिंह है और उनकी बेटी सुप्रिया सिंह। प्रथम दृष्टया ऐसा देखा जा रहा है कि जो उनकी बेटी हैं वो गर्भवती हैं। उनके अभी पति आए, उनसे भी बयान लिया जा रहा है कि उन्होंने बताया कि वो कुछ माह गर्भवती हैं। लेकिन जब कड़ी पूछताछ की तो जो अभियुक्त हैं, जो पिता हैं, उन्होंने ये बोला कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अब आगे की जो अनुसंधान के क्रम में जो भी जानकारी मिलेगी मीडिया बंधुओं को हम लोग साझा कर देंगे। दूसरा ये कि आपराधिक जो इतिहास है हम लोगों ने खंगाला, प्रारंभिक रूप से अभी कुछ नहीं मिला है। तीसरा चीज जो बयान में अभी आया है उनके दामाद के द्वारा, वो कह रहे हैं कि संबंध बिल्कुल अच्छे थे, साझे थे। मुझे कोई यह विषय में नहीं जानकारी है कि ऐसा कुछ घट सकता है। ये अभी तक का जो अभिप्राय है ये मैं समझ पाया हूँ। सर, आखिर इस तरह की घटना के पीछे क्या रहा? कुछ पहले से विवाद था या फिर कुछ और? सर, अभी तो मुझे जानकारी बस आधे घंटे पहले मिली है और जो क्राइम सीन का मैं अध्ययन कर पाया हूँ, मैं यही कर पाया हूँ। अब तत्पश्चात मुझे अगर पोस्टमार्टम होगा, FSL में जब रिपोर्ट भेजी जाएगी, मोबाइल की चैट्स, क्योंकि मोबाइल सब लॉक्ड है, वो बिल्कुल ही अभी हम लोगों को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं। और मोबाइल जो है उनकी पत्नी का, उनकी बेटी का, उनके बेटे का FSL में भेजा जाएगा, क्योंकि जो व्यक्तित्व होता है ज़्यादातर सबका 90% से ज़्यादा मोबाइल में ही पता चलता है कि क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा। तो किसी भी निष्कर्ष में पहुंचना बहुत कठिन होगा अभी। सर, ये क्या सोने के टाइम में ही घटना को अंजाम दे दिया? ये जो बताया जा रहा है सुबह की घटना है, जो कि हम लोगों ने अभी अपराध जहां हुआ है उधर यह प्रतीत होता है, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उनकी जो पत्नी थी शायद वो खाना बना रही थी। हम ही लोगों ने जाके गैस बंद की, उनकी बेटी सो रही थी और बेटा सो रहा था। सोते समय ये हुआ है। इतना ही मैं जानकारी अभी साझा कर सकता हूँ। मैं पूर्वाग्रह से कुछ नहीं बता सकता अभी कि उनका जो ट्रायल है वो हानि हो। रिटायर करनी थे? वो अभी टाटा से रिटायर्ड हुए थे कुछ 1 महीना या कुछ दिन पहले, और जब उनसे पूछताछ किया कि आपने ऐसा क्यों किया, वो कुछ सहयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। तो अभी उनसे पूछताछ की जाएगी। सर, उन्होंने क्या खुद को भी मारने का प्रयास किया? अभी इस चीज में मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे यह नहीं पता चलेगा उनके कड़ी कार्रवाई के बाद कि वो क्या क्या स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो अभी बिल्कुल विक्षिप्त हैं, वो कुछ नहीं बता रहे हैं।